Everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है. और यूजी सेमेस्टर 1 के का जो पेपर 1 है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो है सत्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में अथॉरिटी कहते हैं. और लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेकर डाउट होता है कि सत्ता और शक्ति कभी कभी एक ही उसको समझते हैं, प्रभाव को भी एक ही समझते हैं, औचित्यपूर्णता जो है उसको भी एक ही समझते हैं. तो आज हम लोग इसमें डिफरेंसेस देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लासेस में मैंने पावर के बारे में डिस्कस किया था. एंड आई थिंक कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्लियर हो गया हो. आज हम लोग देखेंगे कि सत्ता क्या है. राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सत्ता का क्या मतलब है. तो जैसा कि मैंने कहा कि शक्ति शब्द की ही एक अन्य समानार्थी अवधारणा जो है सत्ता, ऑथोरिटी है. और ऐसा माना जाता है कि कोई भी संस्था बिना सत्ता के नहीं चल सकती. और रॉबर्ट निस्बत का विचार है कि जहाँ सत्ता नहीं वहाँ कोई भी संस्था नहीं होगी. और यह मान्यता है कि जीवन के प्रत्येक पहलू के साथ किसी न किसी रूप में संबद्ध होती है, जुड़ी हुई होती है. जैसे परिवार में पिता की सत्ता, टीम में कप्तान की सत्ता, स्कूल में प्राचार्य की सत्ता, राजनीतिक दल में दल का जो मुख्य नेता है, और राज्य में शासक की सत्ता आदि. तो ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता जो है वो इससे जुड़ी हुई रहती है. शक्ति और प्रभाव की भांति सत्ता जो है भी एक आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का एक प्रमुख अवधारणा है, और इसे राज्य व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा गया है. और वह जो है शक्ति और प्रभाव जैसी राजनीतिक प्रक्रियाओं का कुल उपकरण है. और यह हर प्रकार के संगठन और औपचारिक या अनौपचारिक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. और फिर भी इसके अर्थ के विषय में विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद जो है नहीं है. कभी कभी शक्ति, प्रभाव और औचित्यपूर्णता से इसका अस्पष्ट और भ्रमपूर्वक संबंध स्थापित किया जाता है. और बहुत से लोग जो हैं लोग तो इसे सत्तावाद के रूप में देखते हैं. अतः इसका अर्थ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सत्ता क्या है. तो लोकतंत्रीय समाज में सत्ता शक्ति का एक रूप होता है. लोकतंत्रीय समाज में सत्ता जो है शक्ति का ही एक रूप है. और जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है, लेजिटिमेसी प्राप्त होती है, मिल जाती है, तो वह सत्ता के नाम से जाना जाने लगता है. जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो वही जो है सत्ता के रूप में जाना जाने लगता है, या सत्ता के नाम से पुकारा जाता है. इसलिए सत्ता को आदेश देने का अधिकार भी कहा जाता है. इसलिए विद्वानों ने इसे सत्ता का आदेश देना भी कहा है. सत्ता जो है, सत्ता का तत्व राज्य से अधिक प्राचीन एवं मौलिक है. और इस अवधारणा का विकास जो है सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन आदि से ही प्रारंभ होता है. और किंतु इसका व्यापक विवेचन जो है मैक्स वेबर ने 1992 में किया था. और इसके पश्चात लासवेल, साइमन, बस्टर्ड आदि विद्वानों ने इसकी विस्तृत रूप में इसका विवेचन किया है. और इसके लिए हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो सत्ता को परिभाषित किया गया है उन परिभाषाओं को देखेंगे, और तब हम समझेंगे कि आखिर सत्ता है क्या. तो वेबस्टर शब्दकोश जो है उसके अंतर्गत सत्ता का अर्थ कानूनी तथा उचित शक्ति है. ठीक है, सत्ता का अर्थ कानूनी एवं उचित शक्ति है. उसी तरह से वेल्डन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि शक्ति का प्रयोग अथवा शक्ति प्रयोग की क्षमता उनकी सामान्य सहमति पर जिन पर वह लागू होता है सत्ता कहलाता है. उसी तरह से कार्ल फेडरिक,
उन्होंने कहा है कि सत्ता संचार की क्षमता है, ना कि व्यक्ति की। हम जब व्यक्ति की सत्ता की बात करते हैं तो संक्षेप में हम संकेत करते हैं कि उस व्यक्ति में सत्तापूर्ण संचार करने की क्षमता कितनी है। तो ये जो है कार्ल फ्रेडरिक ने कहा है। और उसी तरह से जो है नेवल जो एक विचारक हैं, जोवेनल, उन्होंने कहा है कि सत्ता दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है। ठीक है, जो है सत्ता जो है दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है। और जो अगले जो विचारक हैं या सामाजिक शब्दकोश है, सोशल साइंस का जो डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसके अनुसार सत्ता जन्मजात या प्राप्त की हुई वह योग्यता है जिसके द्वारा एक समूह पर श्रेष्ठता स्थापित की जाती है, और यह शक्ति की अभिव्यक्ति है, और यह इस तथ्य का संकेत करती है कि इसके अधीन व्यक्ति इसका पालन करते हैं। उसी तरह से रॉबर्ट ए डहल जो हैं उनका विचार है कि उचित शक्ति को प्रायः जो है सत्ता की संज्ञा दी जाती है। उसी तरह एना हेरेंट एक विचारक हैं, उनका कहना है कि सत्ता का अभिप्राय वह शक्ति है जो इच्छा पर आधारित हो, और इसका मुख्य चिन्ह उन लोगों के द्वारा इनकी मान्यता है जिन्होंने इसके पालन के लिए कहा है, और इसके लिए ना तो दबाव और ना ही प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो ये सारी बातें जो है अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग टाइम में कहा गया है और उन्होंने दिया है। और इस तरह से उपयुक्त जो विचार परिभाषाएं हैं उनसे स्पष्ट है कि सत्ता का आशय एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकता हो, और बिना किसी दबाव और प्रेरणा के अपने आदेश का पालन करवा सकता हो, या अपनी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करवा सकता हो, और इस योग्यता से विवेकपूर्ण विधि द्वारा अथवा प्रभावशाली तर्कों द्वारा अपने कार्यों या नीतियों को उचित सिद्ध कर सकता हो। यानी कि कहने का आशय यह है कि सत्ता का आधार विवेक युक्ति और औचित्यपूर्णता होता है। वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सत्ता का आधार जो है विवेक युक्त और औचित्यपूर्णता होता है, और इससे संबंध लोगों की सहमति या स्वीकृति, इसे लोगों की सहमति और स्वीकृति प्राप्त होती है, तभी वह सत्ता कहलाता है। अगर लोगों की स्वीकृति उसे प्राप्त नहीं होती है तो वह सत्ता नहीं कहलाएगा। और इस तरह से जो है जितने भी विचारक हैं उनका यह कहना है, उन्होंने इस चीज़ को बताया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सत्ता की प्रकृति पर। तो ये तो कुछ परिभाषाएं थी। अब हम देखते हैं कि सत्ता की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि सत्ता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो सत्ता प्रकृति के विषय में विचारकों का दृष्टिकोण में भिन्नता पाई गई है, और वियर ने सत्ता की प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला है औपचारिक सत्ता सिद्धांत, फॉर्मल ऑथोरिटी थ्योरी। ये क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है, और इसमें सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और सत्ता का यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों में निहित होता है। ठीक है। दूसरा जो है मान्यता जो है बियर ने जो बताया है वो है स्वीकृति का सिद्धांत, एक्सेप्टेंस थ्योरी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि यह धारणा व्यवहारवादियों या मानव संबंधवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, और इस धारणा में यह विश्वास किया जाता है कि औपचारिक या कानूनी सत्ता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अधीनस्थ निकाय उसे कहाँ तक स्वीकार करते हैं, बेनार्ड और स्वीकार करते हैं, और चेस्टर बेनार्ड सत्ता की स्वीकृति सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। ठीक है। और उसी तरह से ड्यूबिन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि सत्ता की अभिव्यक्ति किसी भी संगठित समूह द्वारा होती है, और हैमन ने कहा है कि सत्ता प्रबंधात्मक कार्यों तथा प्रत्यायोजन का आधार है, और इसके द्वारा वरिष्ठ तथा अधीनस्थ
में संबंध स्थापित होते हैं। और बियरस्टेड जो विचारक हैं उन्होंने कहा है कि सत्ता को इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसके पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण पूर्ण शक्ति निहित होती है, किंतु बचास और बराज ने उपयुक्त धारणाओं को स्वीकार नहीं किया है। और उन्होंने कहा है कि सत्ता को केवल इसलिए माना नहीं जाता है कि आदेशों को मानने वाले उन्हें युक्तिपूर्ण मानता है। सत्ता संबंध जो है युक्तिपूर्ण विस्तरण पर आधारित होने चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो सत्ता संबंध शक्ति संबंधों में परिवर्तित हो जाएंगे। और सत्ता मूल्य के संदर्भ में कार्य करती है, अतः मूल्य सत्ता स्रोत तथा सत्ता प्रतिबंधों के रूप में कार्य करती हैं। तो सत्ता केवल वैधानिक शक्ति ही नहीं वरन इसके अतिरिक्त परंपरागत शक्ति के रूप में भी हो सकती है, जैसे पिता द्वारा पुत्र को डांटने की शक्ति। कानून का शक्ति कानून पर आधारित नहीं है वरन यह जो परंपरागत शक्ति है। और इसी तरह से सत्ता का एक अन्य स्वरूप जो है करिश्मावादी शक्ति, करिश्मावादी भी होता है। करिश्माई सत्ता में हम किसी भी व्यक्ति की सत्ता इसलिए स्वीकार करते हैं कि हम उस व्यक्ति के किसी विशेष गुण से प्रभावित होकर उसे सम्मान देते हैं। अतः सत्ता जो है वह प्रभाव या शक्ति है। सत्ता वह प्रभाव या शक्ति है जिसके प्रयोग कानून लिखित या अलिखित या मान्यता प्राप्त प्रचलन के अधीन किया जाता है। और दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शक्ति का अधिकृत प्रयोग ही सत्ता है। ठीक है, अगर शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग या अधिकृत जो प्रयोग का नाम ही सत्ता है। तो ये कुछ बातें थी सत्ता के बारे में। हमने देखा आज के क्लास में कि सत्ता के अर्थ को समझा कि सत्ता क्या है, और दूसरा चीज़ है हमने देखा विभिन्न विचारकों की परिभाषाओं को देखा जिससे सत्ता के बारे में हमें पता चला। और उसके बाद हमने उसकी प्रकृति के रूप में देखा जो दो सिद्धांतों पर आधारित है, एक तो औपचारिकता सत्ता सिद्धांत के आधार पर और एक आपकी स्वीकृति सिद्धांत पर आधार। और इसमें भी विद्वानों के अलग अलग विचार हैं जिनको हमने देखा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सत्ता के विविध रूप जो हैं उसका अध्ययन करेंगे, प्रकार जो हैं उसका अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ जो है सत्ता से संबंधित जो सीमाएं हैं कार्य करने की, क्योंकि यह जो है औचित्यपूर्णता इसके साथ जुड़ी हुई होती है। दैट मीन्स कि सत्ता के अंतर्गत आदेश देने का जो अधिकार जो है जो जब अधिकृत हो जाती है तभी वो सत्ता होती है। और तो इसलिए जो है सत्ता जो है वो उसके द्वारा जो है व्यक्ति के से कोई काम करवाना या अपनी बातें मनवा लेना या उनको एक तरह से कहें तो योग्यता या विवेकपूर्ण या प्रभावशाली ढंग से उन कार्यों या नीतियों को उचित सिद्ध कर सकता है होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक विवेकपूर्ण और विवेक युक्त और औचित्यपूर्ण जो है ये जो दोनों चीज़ें जो हैं सत्ता के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी कोई कठिनाई हो तो आपने संकोच जो है अपने प्रश्न जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग आज का क्लास में बाकी इससे संबंधित हिस्सों को पर चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।